श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तामसादपि भूता देहि विकुर्वाणादभुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्रष्टृदृश्ययोः। शब्दार्थ तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से अपि निश्चय ही भूत आदि भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात् रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नवः आकाश तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप गुणः गुण शब्दः ध्वनि लिंगम लक्षण यत् जो दृष्टा दृश्ययोः देखे गए का। अनुवाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य 5 तत्व जिनके नाम आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थता शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होता है और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध करता है, अतएव वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था, भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है, उसमें भगवान की सारी शक्तियाँ निहित है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमुरिपुरी माधुरीं गोस्वतीं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिदो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में नारद जी के प्रश्न पूछे जाने के बाद ब्रह्मा जी किस प्रकार से इस भौतिक जगत का सर्जन होता है बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू करके बहुत अच्छी तरह विस्तार से समझा रहे हैं। ये जो समझा है वो शायद हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आए, इसीलिए हम ये चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन ये यदि हम समझ लिया ना हमने, तो हम भगवान की प्रशंसा करेंगे कि भगवान कितनी अच्छी तरह एक एक चीज़ को बना रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग राधा कृष्ण की लीला या अन्य लीला, बाल लीला, ये सब जानने के आतुर है, लेकिन ये सब तभी तत्वतः जान पाएंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये भगवान के जन्म और भगवान की लीला कर्म कार्य दिव्य है। तो ये भी भगवान की कर्म यानी लीला है, इसलिए ये भी तत्वतः जानना है। जब ये तत्वतः जानेंगे, अच्छी तरह मूल रूप से जानेंगे, तब जाके हम भगवान की लीलाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे। ये कठिन है समझने के लिए, बहुत कठिन है। लेकिन यदि हम स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मा जी के द्वारा समझाया गया चीज़ प्रभुपाद से समझे तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। कल मैंने समझाया था कि इसको ऐसा नहीं समझना है वो ये बहुत कठिन है, इसको जैसे जैसे पढ़ लो, नहीं। एक बार समझ में आए तो दूसरी बार लाइन पढ़ो, तीसरी बार लाइन पढ़ो। कभी कभी ये हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इसमें क्या होगा, पर प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने से, एक बार दो बार पढ़ने से हम तुरंत उस श्लोक को समझ सकते हैं। तो इसमें ये श्लोक क्या है, मिथ्याहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। वैसे बहुत सरल है, ये कोई कठिन नहीं है। जब भगवान इस विश्व के सर्जन करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, तब सबसे पहले इस आध्यात्मिक जगत में के एक कोने में क्या उत्पन्न होता है, महत्तत्व। ये समझ, महत्तत्व क्या है, एक बादल जैसा काला बादल, जो इस पूरे विश्व के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब उसमें है, महत्तत्व में। उसका अव्यक्त रूप है अभी महत्तत्व। तो यहाँ से शुरू करते हैं ब्रह्मा जी समझाने का। उससे पहले समझा दिया कि भगवान कृष्ण विष्णु किस प्रकार से मेरा स्रोत है और वही मूल सर्जन करते हैं। सब समझाने के बाद अभी शुरुआत करते हैं। तो ये जो महत्तत्व है ये क्या है, जैसे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, कपची चाहिए, ईंट चाहिए, पानी चाहिए, स्टील चाहिए, सब चाहिए। और अभी सब केमिकल आ गया है, ये केमिकल वो केमिकल, टाइल्स चिपकाने वाला केमिकल, ये सब चाहिए। तो ये जो मटेरियल है उसको, रॉ मटेरियल जो है वो महत्तत्व है, जब वो व्यक्त नहीं हुआ है सिंपल भाषा में। और ये महत्तत्व में जब काल प्रवेश करता है, काल भगवान का रूप है, वो जब कब प्रवेश करता है, तब जैसे हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हम ऑर्डर दे देते हैं, भाई इतना रेत लाओ, इतना ईंट लाओ, इतना सीमेंट। तो ये अभी है नहीं, लेकिन हमने ऑर्डर दिया तो ये आएगा। तो ये काल जब इसको क्षोभ करता है, उसको हिलाता है, तब इसमें से ये सब उत्पन्न होता है। और सबसे पहले अहंकार, और अहंकार इसमें लिखा है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से
मिथ्या अहंकार प्रभुपाद ने समझा, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, और मिथ्या अहंकार प्रभुपाद कहते हैं कि तटस्था शक्ति, उनका महत्त्व के साथ संग होने के कारण मिथ्या अहंकार होता है, उत्पन्न होता है। तो एक कैसे समझे, हम जीव है, तटस्था शक्ति यानी जीव, मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तब भगवान की इच्छा से छाया उत्पन्न होती है। एक मिनट, महत्त्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। तो ये तटस्था शक्ति यानी जीव, तो ये जीव जब ये जड़ पदार्थ के साथ अपने को एक रूप मानता है तब ये मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार दो प्रकार के, एक सच्चा अहंकार और एक दूसरा मिथ्या अहंकार। तो यहाँ मिथ्या अहंकार अंधकार के समान है, मिथ्या अहंकार के अंधकार से। तो ये मिथ्या अहंकार यानी हम आत्मा है और हम कृष्ण के दास है, ये अहंकार को जब विकृत हो जाता है, झूठा हो जाता है, तब क्या कहते हैं, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये सब चीज़ मेरी है, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। और ये मिथ्या अहंकार की वजह से हम शरीर के साथ जुड़े हैं। जैसे ही मिथ्या अहंकार खत्म होगा हमारा पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। हम ये नहीं समझे मैं शरीर, ये शरीर मेरा नहीं, पर मैं फंसा हुआ हूँ अभी इसमें, अभी मुझे इस शरीर से पर होना है ये, और इसके पर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शुद्ध अहंकार डेवलप करना पड़ेगा। और शुद्ध अहंकार कैसे डेवलप होगा, जब हम ये समझेंगे, पहले ये सिद्धांत समझना है। जैसे अभी कुकिंग करना है तो कुकिंग के लिए हम सब कुछ सामान मंगवाते हैं, पनीर मंगवाते हैं, फिर मिर्चा मंगवाते हैं, जो भी सब्जी किराना सब मंगवाते हैं, दूध मंगवाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वो उसको लेके आके सीधा तपेल में डाल देते हैं, नहीं, उसको समझते नहीं, पहले घी डालना है, फिर उसमें उसको गरम करना है, फिर इसमें ये डालना है, वो डालना है, फिर लास्ट में सब्जी डालना है, और सब्जी में भी कौन सी सब्जी पहले डालनी, कौन सी लास्ट में डालनी, ये सब हम ज्ञान पहले लेते हैं। ये ज्ञान अगर नहीं लेंगे तो हम कुकिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही ये जो ज्ञान है, क्या ज्ञान है कि हम आत्मा है और आत्मा शरीर के साथ जुड़ा है मिथ्या अहंकार के कारण। तो ये ज्ञान है, अभी ये ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। यदि हम ये ज्ञान, इसको सिद्धांत बोलते हैं, थियरी, और फिर प्रैक्टिकल यानी भक्ति कार्य, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान, ये सब ज्ञान जरूरी है, इसलिए भगवान ये सब ज्ञान दे रहे। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ज्ञान सबसे पहले है। और इस ज्ञान को विज्ञान में लाना, प्रैक्टिकल लाना हमें चाहिए, जरूरी है। हम बोलेंगे सब चीज़ आ गया, अभी हम सब इधर बैठ गए, अभी भोग क्यों नहीं बना, तुमने विज्ञान नहीं किया। हम सोचा कि ये सब आ गया, हमको ज्ञान है कैसे कुकिंग बनाना है, सब सब्जी आ गई, फिर उसको काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो इसको विज्ञान बोलते हैं। तो हम समझ गए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हम समझ गए। हम अहंकार के कारण बंधे हुए हैं, हाँ मालूम है, पर हम समझ गए। फिर समझ के क्या करना है, कुछ करना है, विज्ञान में लाना है, मतलब कार्य करना है, तब जाके तो कुकिंग बनेगा, नहीं तो जीव सालों साल बीत जाएगा, अभी कुकिंग क्यों नहीं हुआ। हम 2017 में 2026 आएगा, ये आ गया क्या पुरुषोत्तम मास, अभी तक खाना क्यों नहीं बना, अरे तुमने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, सब लेके आ गए। तो ये सिद्धांत यानी थियरी क्या है कि हम मिथ्या अहंकार के कारण इस शरीर से जुड़े हैं और हम तो भगवान के दास है। इतना समझना काफ़ी नहीं है, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, लेकिन इसके आगे करना है कि हम अभी इसको कार्यान्वित करें कि जिससे हम मिथ्या अहंकार में से छूटकर
रियल अहंकार में आ जाए, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए कोई आते हैं, सुनते हैं, हाँ बहुत मज़ा आ गया प्रभु, बहुत मज़ा आ गया। जैसे हम कल गए थे सत्संग में, तो कीर्तन किया, सब लोग नाचने लगे, सब बहुत मज़ा आ गया। सब ने बोला बहुत मज़ा आ गया। तो मैंने लास्ट में बोला कि मैं आपसे एक ही बात मांगता हूँ कि आप हरे कृष्ण की एक माला करो और भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ो। कितने लोग पढ़ेंगे कि नहीं? तो 2-3 बोले हाँ, बाकी नहीं बोले। पूरा सुनने मजा आ गया, लेकिन अभी इसको प्रैक्टिकल करना है। हमको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, विज्ञान में नहीं लाएंगे। भगवान कहे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं विज्ञान से ही तुमको बता रहा हूं। विज्ञान यानी भक्ति, प्रैक्टिकल। तो हमें ज्ञान लेकर विज्ञान में लाना, तो ज्ञान बहुत डिफिकल्ट है। ये जो ज्ञान है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम ठीक तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक श्लोक पढ़ेंगे, तब हमको एकदम सरलता से मालूम पड़ जाएगा। ओ जैसे अभी आप लोग मुझे बोलो कि प्रभु आप पनीर का सब्जी बनाओ, अब तो बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, तो मैं पनीर का सब्जी नहीं बना पाऊंगा, मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मैं पनीर की जगह कुछ जला हुआ सब्जी बना दूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान को पहले प्राप्त करना है। ये इसमें थोड़ा भी हमको ये नहीं करना है, थोड़ा सा भी। इसीलिए बोलते हैं सिद्धांत बलिया न चित्ता करे आलस। हमें आलस नहीं करना है। समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन समझो ठीक तरह से, गलत मत करो। अभी कभी कभी क्या होता है, मैं बोल देता हूँ किसी को, या कुकिंग की बात करते हैं तो कुकिंग हेड कुक बोल देता है देखो इसमें मिर्ची इसके बाद डालना, और फिर पानी उसके बाद डालना, फिर राई उसके बाद डालना, और फिर लास्ट में पनीर डालना। हाँ डाल देंगे, ऐसा ही करेंगे। फिर वो उल्टा करेंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ जिस प्रकार से वर्णन है उसी प्रकार करना है कि मिथ्या अहंकार को कैसे काटना है, मिथ्या अहंकार क्या है, वो सब समझना है ठीक तरह से। 10 बार समझो, 11 बार समझो। भगवान ने कहा अर्जुन को कि भाई मैं तुमको समझाया, भगवत गीता समझ में आया कि नहीं? और प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन यदि ना बोलता तो भगवान उसको पहले से भगवत गीता समझाने के लिए रेडी थे, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। यानी गुरु का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य उसको पूरा ज्ञान अच्छी तरह दे, और शिष्य का कर्तव्य उसको अच्छी तरह ले। यदि नहीं समझ में आता तो फिर प्रश्न पूछो, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, गुरु फिर समझाएगा। इसीलिए हम लोग क्लास के बाद श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम रखी है, कोई प्रश्न है, जब तक हम 2 लोगों को प्रश्न नहीं हो सकता, एक तो पूरी तरह समझ गया है और दूसरा मूर्ख है, हाँ ठीक है उधर बैठा है सुनते हैं, हाँ, तो ये 2 लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिनको समझ में आ गया वो प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है हम समझ गए प्रभु, और जो बिल्कुल ही मूर्ख है, ठीक है आते हैं बैठते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें इस तरह समझनी है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाया है। क्योंकि ये मिथ्या अहंकार की वजह से हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मिथ्या अहंकार का मूल यही है, हम जब तक भोगता है, ये मिथ्या अहंकार यानी क्या, हम भोगता है, ये मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर से जो पैसा कमाता हूं, जो मेरा जो भी है इस शरीर से वो मेरा है, मैं भोग करने के लिए उसका, ये भोक्ता की वृत्ति मिथ्या अहंकार के कारण है। और जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ये सच्चा अहंकार में नहीं आ पाएंगे, यानी कृष्ण की सेवा में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाई है। इस सिस्टम को हम समझेंगे तो पहले यही समझ ले कि ये हमको कितना दौड़ाती है, ये मिथ्या अहंकार जो सबसे पहले उत्पन्न किया महत्त्व में से। ये 3 गुणों, इसमें से 3 गुण उत्पन्न होते हैं मिथ्या अहंकार में से, और ये अंधकार है। तो ये समझे कि मिथ्या अहंकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश। अब ये सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होगा। मिथ्या अहंकार सूक्ष्म है, उसमें से 5 तत्व आकाश, तो आकाश में से और थोड़ा
स्थूल है वायु, फिर अग्नि, फिर पानी और फिर भूमि। इस प्रकार धीरे धीरे सर्जन होगा। तो हमको ऐसा इसको निग्लेक्ट नहीं करना, हमको ये समझना है हाँ इस प्रकार से सर्जन होता है, हम मिथ्याहंकार से होता है, ये सब समझना है पहले। तो हम मिथ्याहंकार से पहले ध्वनि उत्पन्न होता है और वो ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है। यहाँ कहा गया कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा यानी इंद्रिय विषय, इंद्रिय के विषय। ये बहुत सरल है, समझना बहुत सरल है, लेकिन ये अगर हम अच्छी तरह समझेंगे कि इंद्रिय विषय क्या क्या है। पहला ध्वनि, ध्वनि सबसे पहला। तो ये ध्वनि जो उत्पन्न होता है ये भौतिक ध्वनि से फिर आकाश उत्पन्न होता है। और दूसरे प्रकार का ध्वनि है आध्यात्मिक ध्वनि। यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं। तो ये पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट मिथ्याहंकार की वजह से क्या होता है। मिथ्याहंकार की वजह से हम इतने दौड़ते मतलब पूरा प वर्ग प फ ब भ म मृत्यु तक दौड़ते हैं। प यानी परिश्रम। ये मिथ्याहंकार हमको इतना परिश्रम करवाता है। प फ मीन फीण निकल जाता है ना। सुबह जाते हैं, हाँ थक गए, बहुत थक गया आज, तो आज सत्संग में नहीं आऊँगा प्रभु। प फ ब यानी क्या? हाँ हैं? व्यर्थता। भाई चलो ठीक है, भाई भ से ब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। भ क्या है? भाई। ये मिथ्याहंकार से हम लोग इसमें ऐसे फंसे हो, प वर्ग में रहते हैं और फिर मृत्यु। प फ ब भ म मृत्यु खत्म कर देगा मिथ्याहंकार को अगर हमने समझा नहीं तो मेरे पास इतना पैसा है लेकिन मुझे अहंकार बिल्कुल नहीं है, घमंड नहीं है। कोई अभी हम कोई कभी कभी बोलते हैं ऐसा, देखो ये बहुत धनी है हाँ, पर उसको कोई अहंकार नहीं है, वो तो नीचे बैठ जाएगा, उसको कोई मान की आशा नहीं है। ये नहीं, ये मिथ्याहंकार को निकालना बहुत मुश्किल है। ये जो धन है ये धन मेरा है, देखो मेरे में अहंकार नहीं, वो भी एक अहंकार है। मैं अहंकार से मुक्त हूँ, ये भी अहंकार है हाँ? तो ये इस प्रकार से अहंकार को समझना है, ये मेरा है, अहम ममेति। और ये अहंकार इतना जबरदस्त है कि हमारे लिए इस अहंकार की वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अभी इधर एक गेट है, सबको मालूम है, लेकिन वो गेट को बाहर से ताला मार दो, इधर चाबी फेंक दो, कोई नहीं रहेगा इसमें हाँ? ये मंदिर वाले भी सब चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा? ऐसा ही हमारी हालत है। कोई दरवाज़ा नहीं है इस भौतिक जगत से निकलने का। ये ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने हमारी इच्छा से मिथ्या अहंकार को उत्पन्न किया। भगवान को आवश्यकता नहीं थी ये भौतिक जगत उत्पन्न करने के लिए, लेकिन क्योंकि जीव इच्छा किया कि मैं भोग दूं, मैं मजा करूं, भगवान से स्वतंत्र, इसीलिए अहंकार से फिर धीरे धीरे सब कुछ उत्पन्न होगा। तो हमें ये अहंकार को समझना है, ये हमें इसको निकालना है। अभी अहंकार निकालने की बात, ये हमको इतना दौड़ाते हैं। ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, मिथ्या अहंकार का यही मूल है, हमको मोह में डालता है। अहम ममेति। आदमी अंत तक ये बोलता रहता है, देखो ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये बेटा तुम ले लेना, ये मेरा बंगला तुम ले लेना, मेरा पैसा तुम ले लेना, फिर मेरा सेविंग तुम ले लेना, तुम ये सब कर लेना, मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो आप? मैं जाता हूँ, तुम सब यहाँ संभालना। तुम कहाँ जाते हो? ये मिथ्या अहंकार कैसे सोचते हैं वो, ये सब मेरा, मैं मेरे बच्चे को दे रहा हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार है। तो ये मिथ्या अहंकार यानी मोहग्रस्त होना। तो मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं। छाया तत्व यानी ये महत्त्व, और जीवों को उनके पीछे इस तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह रण में पानी ढूंढने के लिए मृग दौड़ता है। ये बहुत एग्जाम्पल समझना है। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम इससे सुख प्राप्त करेंगे,
हम सोचते इससे सुख प्राप्त करेंगे। तो जैसे मृग दौड़ता है, ओ उधर पानी दौड़ो दौड़ो, अरे पानी इधर नहीं है, अनन्य हो गए उधर। इस प्रकार मृग मरीचिका यानी झांझड़ाना जड़, झांझवाना जड़ ने, झांझवाना जड़ यानी जल नहीं है, सिर्फ एक आभास है, उधर जल है उधर जल है। तो ये मृग दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा, कहीं पानी नहीं मिलेगा, फिर अंत में वही मर जाएगा। इसी प्रकार हम दौड़ते रहेंगे मिथ्यांकार के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण। अरे इधर सुख है, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 52 साल का हुआ हूँ, अभी बहुत जीना है और सुख मिलेगा, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। अभी मेरा 5 साल रिटायर का है, 8 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं सुख मिलेगा, उधर सुख है, 8 साल के बाद सुख है। इस प्रकार यानी 2031 में मेरा सुख है, आप देख लेना, मैं सबको दिखाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा 2031 में। ये मृग मरीचि का सुख 2031 में बहुत धन है, बहुत सबके दांती नहीं है, खा ही नहीं सकते, क्या खाएंगे? तुमने तो बोला था 31 में तुम सुखी हो गए, खा ही नहीं सकता हूँ। चौकठा बने हैं, फिर चौकठा साफ करना पड़ेगा, ये थोड़ा रसा बना दो, अभी पनीर ये सब मिक्स करो, रोटी सब मिक्स करो मिक्सी में, फिर वो दो। ये हालत होगी हमारी मिथ्या अहंकार के कारण। हम सोचते हम सुखी होंगे 31 में 100%, 2031 आने दो। अभी मैं गुलाब जामुन ऐसी मीठी चीज खाना तकलीफ होता है, दांत में दर्द करता है, ये सब है, हम भोग नहीं सकेंगे। हम तो ऐसे समझते हैं अभी अच्छे हैं, अभी हम दौड़ सकते हैं, और अभी हम जो खाएंगे वही 9 साल के बाद भी मैं खा सकूंगा, हम ऐसी धारणा कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा बुखार आएगा, अरे फिस्ट आज सेंटर में, फिर नहीं क्या ऐसे हम करेंगे, क्या फीस्ट, छोड़ो नहीं, खाने का इच्छा ही नहीं है, तुम्हारे पास फीस्ट है। इस प्रकार मिथ्याहंकार हमको सुखी 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 सुखी, उधर सुख है, अभी मेरे हाथ में, अब बस अभी एक उंगली में रह गया, अब भी एक उंगली, इतना 2 इंच बाकी है सुख के लिए, और हम फिर वो 2 इंच, हमारा सुख और हमारे बीच का अंतर नहीं है, मृत्यु और हमारे बीच का अंतर है। इसीलिए जिस अवस्था में है मिथ्याहंकार को शुद्ध करने का प्रयास करो। ऐसे राह मत देखो कि कल मिथ्याहंकार शुद्ध होगा, नहीं, हम भक्ति करो, भक्तों का संग करो, ऐसे पुरुषोत्तम मास का उपयोग करो, कीर्तन करो, ये ही मिथ्या अहंकार को दूर करेगा। बाकी ऐसे सोचेंगे आज नहीं 2 साल के बाद तो पक्का मैं पूरा भक्त बन जाऊंगा, अच्छी तरह माला करूंगा। आज माला नहीं करोगे ना अच्छी तरह, तो 2 साल के बाद भी ऐसे ही माला करते रहोगे। मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा था कि प्रभु कोई ऐसा पूछता है हमको कि भाई अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी करेंगे, भोग भी भुगतेंगे, ठीक है, 2 जन्म के बाद चले जाएंगे भगवत धाम में, अभी तो मौज कर लेते और भक्ति भी करेंगे। तो महाप्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले ऐसे लोगों की चेतना ऐसी ही रहेगी और वो हर जन्मों में ऐसे ही सोचते रहेंगे, हजारों लाखों जन्म में वही सोचेगा, बस अभी भक्ति करता हूँ, फिर और भोग भी करता हूँ, फिर अगले जन्म में, ऐसे करके उनके अनेक जन्म चले जाते हैं। इसीलिए हमको हमारी भोग करने की इच्छा है तो ठीक है, पर हमारा प्रयास भी ये होना चाहिए कि मैं इससे छूटूं। ठीक है, मैं अभी नहीं छूट सकता हूं, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी भोग करने की वृत्ति को कम कीजिए, मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूं। ये आर्टिफिशियल प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। अभी मेरी इच्छा है, बहुत इच्छा है, मेरा एक बंगला बन जाए, 10-15 नौकर चाकर हो, 10-12 गाय हो, मेरी इच्छा है। तो भगवान को प्रार्थना, भगवान ये मेरी सब इच्छा है, आप जानते हो मैं इस इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। ये इससे हमारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सोचेंगे बस गाय आ गई, अभी मैं शुद्ध दूध पीता हूँ, भक्तों को दूध पिलाता हूँ, हाँ, मेरे घर में सत्संग कीर्तन रखता हूँ, हफ्ते में, महीने में, या साल में, या 5 साल में एक बार। इस प्रकार से मैं भक्ति करता हूँ, आराम से भक्ति करता हूँ। भक्ति में क्यों टेंशन लेने का, क्यों ये सब इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, बुक लो, ये करो, वो करो, बराबर कुकिंग करो, बराबर आरती करो, बराबर गाना गाओ, क्यों बोलने का ऐसा?
शांति से करने दो, जो जैसे करते ऐसे करने दो। नहीं, टोकना पड़ेगा, नहीं तो जो जैसे करेगा फिर ऐसे ही ये जन्म फिर दूसरा जन्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। हाँ, पहले स्वर्ग में जाएंगे फिर वापस आएंगे, वापस पाताल में जाएंगे वापस आएंगे, ये चला रहेगा आवागमन, यदि हम सावधान नहीं रहे तो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का मार्ग तलवार की नोक पर चले, रेजर जैसा है, थोड़ा सा भी कट गया, ऐसा है। ये मिथ्या अहंकार हमको ऐसा पसंद, तो मिथ्या अहंकार ही हमको बोलते हैं अरे इतनी अच्छी वाइफ है, इतना अच्छा बेटा है, इतना अच्छा घर है, मेरी बेटी अच्छी है, देखो हाँ सब श्लोक बोलती है, बहुत अच्छी भक्त है, हाँ मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कुकिंग करती है और बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है। ये सब हम अभी भक्ति भी करते हैं हम लोग और इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करें माया नहीं छोड़ेगी, वो कभी भी वो कम नहीं करेगी, उसकी तो सेवा है। इसीलिए मिथ्या अहंकार को समझना इस तरह से कि हमारा जितना लगाव, जितना हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, यहाँ जीव भोक्ता के रूप में, यानी भोक्ता बनना, भाई हम भक्ति भी करेंगे और भोक्ता भी बनेंगे। अभी आवश्यकता नहीं है, अभी हम तो दीक्षित हो गए, अभी तो हम दीक्षित हो गए, अभी क्या आवश्यकता है इतना स्ट्रांग भक्ति करने का। आओ भक्ति करो, मजा करो, कभी पिक्चर देखने चले जाओ, कभी होटल में बाहर खाना खा लो, कभी ये करो वो करो, सब चलेगा। नहीं, ये भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर आधिपत्य जमाने का रहता है, लेकिन हम जानते नहीं पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ही हमको ये व्यवस्था करके दिया क्योंकि मैं भोक्ता बनना चाहता था। ये मिथ्या अहंकार को इस प्रकार से समझना है। अभी दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो ध्वनि है, ध्वनि कोई भी वस्तु का ध्वनि उस वस्तु का निर्देश करता है, उसका सूक्ष्म रूप है। जैसे माइक, तो माइक जैसे मैं बोलूंगा तो हम बोले हाँ ये माइक ये है, इसको मैं बोलूंगा माइक, तो अब क्या बोलोगे, अरे ये माइक नहीं है, मारो आवाज था कहीं भी पड़ी जाए, तो ये माइक नहीं है। इसी प्रकार ध्वनि वस्तु का निर्देश करता है, यानी वस्तु का सूक्ष्म रूप है ध्वनि। तो इसी प्रकार एक आध्यात्मिक ध्वनि है, वो आध्यात्मिक ध्वनि भगवान का रूप है, यानी रूप का प्रेजेंटेशन है और स्वयं रूप भी है आध्यात्मिक ध्वनि। तो ये जो ध्वनि है, जैसे मैं पानी पानी बोलूंगा तो पानी शब्द और पानी वस्तु है, पर हमको मालूम पड़ गया पानी दो, तो कोई मुझे, मैं पानी मांगो पानी देंगे, परफेक्ट है ना। तो ये शब्द से उस वस्तु का निर्देश होता है। उसी प्रकार ये जो ध्वनि है, उससे हम, जैसे हम ध्वनि उच्चार करेंगे, भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, वैसे ही हम भगवान से तुरंत संपर्क में आएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध करता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। जैसे आकाश, आकाश उत्पन्न होता है, उसका सूक्ष्म रूप, उसका सूक्ष्म गुण क्या है, ध्वनि। तो पहले ध्वनि, मिथ्यांकार से ध्वनि उत्पन्न होता है, फिर आकाश उत्पन्न होता है। तो ध्वनि सूक्ष्म गुण है, फिर आकाश होता है। इसी प्रकार यदि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्वनि का उच्चारण करेंगे, वो भगवान का पूर्ण रूप है। समझो, ये प्रभुपाद समझा रहे हमको कि हम तुरंत भगवान के संपर्क में आएंगे, तुरंत। प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस प्रकार भगवान का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान का नाम लेकर, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। इसीलिए जितना हम जप करते रहेंगे, अच्छी तरह भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, ये हम जो प्रार्थना करते हैं वो भी शब्द ध्वनि से करते हैं, ये प्रार्थना में भी वो पावर है, वो शब्द ध्वनि भगवान सुनेंगे। हम मन में भी प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे परमात्मा के रूप में। यानी
जो नास्तिक लोग सोचते हैं कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, क्या कौन सा ये फोटो का क्या सुनेगा, उनको तो ऐसा ही है। लेकिन हम जैसी ही प्रार्थना करते भगवान सुनते हैं और भगवान देखते हैं, ओ ये मेरे लिए प्रार्थना करता है, मुझे वो चाहता है, तो भगवान खुद के आएंगे। ओ यस, मैं तो रात देख रहा था, भगवान एक हमारा स्टेप प्रार्थना का और भगवान के 100 स्टेप तुरंत आ जाएंगे भगवान। जैसे वो हाथी, कौन हाथी, गजेंद्र ने प्रार्थना की और एक फूल अर्पण किया, इमीडिएटली भगवान आ गए तुरंत। कहा कितने दूर से आए भगवान, वैकुंठ से साक्षात भगवान आ गए। कितनी स्पीड से आए होंगे भगवान, सोचिए। हम चंद्र जाने के लिए अभी वो लोग बोलते 3 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। यहाँ से चंद्र जो दिखता है चंद्र, वहाँ जाने के लिए 2-3 महीना उनको लग रहा है। तो ये तो दिखता नहीं है वैकुंठ, वहाँ से भगवान आए तुरंत। जैसे प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र मोक्ष में इस भागवतम में, इसीलिए हम कहते हैं भागवतम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये सब प्रार्थना, इससे हम समझ सकते हैं उन्होंने ध्वनि, हाँ गजेंद्र ने कितनी मुश्किल में था, और गजेंद्र से हम कम मुसीबत में नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हम भी माया के जगत में, वो समुद्र में, वो नदी में मगर, और मगर नदी में उसका शक्ति बहुत बढ़ जाता है। 1000 साल तक युद्ध किया, फिर उसकी शक्ति क्षीण हो गई। पहले प्रयास किया मैं निकलूं, हम लोग ऐसे ही थे, हम पहले प्रयास करते, नहीं मैं माया से बचूंगा, मैं माया में नहीं हूँ। सब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, देखो मैं बहुत पैसा है पर मैं माया में नहीं हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। ये माया इसको ऐसा बुलाती है, अरे तुम कहाँ माया में हो, हाँ तुम तो बहुत, देखो बिल्कुल तुम्हारे में घमंड नहीं है, तुम में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सब लोगों को ऐसा ही लगता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये बेकार आदमी है, सबको ऐसा लगता है, माया बोलवाती है। हाँ देखो तुम कितने अच्छे हो, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। इस प्रकार से हम माया में बन जाते हैं और सामने में दोष देखते हैं, खत्म, ये माया का काम हो गया। हाँ देखो उल्लू बना दिया उसको, माया से बोलेंगे। हम लोग को कौन, अपने को कोई सोचता है कि मैं खराब हूँ? कोई नहीं सोचता, मैं सही हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वो सामने वाले, इसमें सब, ये सब आप लोग बैठे कितने 50-60 बैठे, ये सब में दोष है। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ये सब हमको माया करवाती है। न तो मेरे में क्रोध है, न तो मेरे में काम है, न मैं मोहित हूँ। देखो कहाँ मोहित हूँ, दिखता है मुझे नहीं। इस प्रकार से माया ऐसा हमको भोक्ता बनाया। अरे तुम भोक्ता हो भाई, तुम भक्ति भी करते हो, थोड़ा इधर उधर खा लिए, क्या प्रॉब्लम है, खाओ। तुम कमाते हो तो इसको खूब खर्च करो, फिर मरने के बाद तो तुम भगवत धाम जाओगे। माया ऐसी कहती है, अभी भोग कर लो। अरे मैंने पालना ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। बेचारा प्रद्युम्न 3-4 बार आके गया। एनीवे, तो हमको माया भोक्ता बनाए के छोड़ेगी, इसीलिए माया से सावधान। हम ऐसी हालत हो जाएगी कि हम फिर ये समंदर में ये सब चले जाएंगे, जिनको मैं सोचता था इसको तो अहंकार है, उसको अहंकार है, उसको अहंकार है, वो सब तैर के निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगा बीच में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और माया ऐसे ही करती है। अहंकार के कारण हम क्या करते हैं, चलो भक्ति में, ये भक्तों के संग में मत रहो, हम हमारा अच्छा है, हमारे सब सगा वाले कितने अच्छे हैं, कोई बोलते नहीं है। यहाँ तो इधर जैसे ही एंटर है, क्यों ये धोती नहीं पहना है, क्यों तिलक अच्छी तरह नहीं किया है, क्यों लेफ्ट हैंड से खाया है, क्यों उंगली मुंह में डाला है, क्यों ऐसा किया है, क्यों ऐसा, ये क्या है। हमारे सगे वाले अच्छे हैं, कोई बोलने वाला, हाँ तुम कितने अच्छे हो, देखो तुम्हारा बेल्ट कितना अच्छा है, तुम्हारा पैंट शर्ट, हाँ टाई कितना अच्छा है। ऐसे करके हम ये समंदर में वापस जाएंगे और भक्त लोग तैर जाएंगे, जिसको हम सोचते हैं ये सब क्या है, ये सब अहंकार के भरे हुए हैं, किसी को कुछ आता तो है नहीं। ऐसे हम अंदर डूबते रहेंगे और वो लोग बाहर चले जाएंगे। वो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके करते करते सब बाहर चले जाएंगे। और मैं सोचूंगा हाँ देखो ये हरे कृष्ण बोल रहे हैं, किसी को आता तो है नहीं बराबर बोलना,
ऐसा हम फंसते जाएंगे। और जैसे आप, अरे अभी तो मुझे कोई बोलने वाला ही नहीं है, पहले अच्छा लगेगा, फिर जो अभी मुझे निकलूँ कैसे। जब ये लोग थे, इतने अच्छे लोग थे, वो तुमको हेल्प कर रहे थे और तुम बोले नहीं नहीं मैं दूर रहूँगा, फिर अभी तुम हेल्प मांग रहे हो। ये माया को समझो, ये मिथ्या अहंकार है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं भक्तों का संग में। भक्तों का संग मत छोड़ना, मैं बोल देता हूँ, कभी भी कितना भी क्यों ना हो, अपने आप को महान मत समझो, ये अहंकार है। भक्तों का संग में रहो, हम तैर जाएंगे उनके साथ हाथ पकड़ के। सब कच्चे होंगे चलेगा भक्त, लेकिन भक्त के पास एक चीज़ है ना, वो हरे कृष्ण बोलता है ना, चलो उसका हाथ पकड़ के चलो, मैं भी सीख जाऊंगा, मुझे चलना नहीं आता है, मैं सीख जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ो। वो भी लंगड़ा है, मैं तो इससे ज़्यादा लंगड़ा, तो उसका हाथ पकड़ो, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा है। इस प्रकार परंपरा का हाथ पकड़ के निकल जाओ समंदर से। मिथ्या अहंकार में मत रहो, तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।